ऐसे सवाल करने से पहले सबसे पहले इनकी जड़ क्या होती है, सबसे पहले ये समझने वाली बात है। इनमें ऐसा होता है जैसे हम सवाल करने बैठें तो सबसे पहले ये देखना है कि इसमें वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं और किस किस की दे रखी हैं, वरना फिर तो हमें फार्मूला भी पता है और हमने सारी कंडीशन भी पढ़ ली हैं कि v की वैल्यू क्या होती है, u की वैल्यू क्या होती है और f की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर और सबसे ये समझना है कि द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, रेडियस यानी r की वैल्यू दे रखी है, सही है। r इक्वल टू दे रखा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है, सही है। चाहे कैपिटल R मान लो या स्मॉल r मान लो, तो हम पूरा नहीं लिखेंगे कि कर्वेचर ऑफ द, ये ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हाँ इसमें ये चीज़ लिख दो कि गिवन में क्या क्या चीज़ है ये देखेंगे। r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से पता चलेगा जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कितनी दूरी पर रखा है, कॉनकेव मिरर कितनी दूरी पर रखा है, जो मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, जैसे सपोज दैट ये है हमारे पास क्षेत्र है ये, ठीक है, और उसने कहा ये पोल हो गया और सपोज दैट ऑब्जेक्ट ये हो गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इतनी दूरी पर रखा है, कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर। तो ये किसकी, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, किसकी वैल्यू होती है, u की वैल्यू या b की वैल्यू होती है, u की होती है सर, u की होती है, ठीक है। तो हम लगाएंगे u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सोचना। तो u बराबर हमारे ये हो गया, आगे हो गया कौन क्या मेरा, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब वो कह रहा है जो भी इमेज है कि यहाँ बने या यहाँ बने, कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है। वो उन्होंने ये बताया नहीं कि कहाँ पे। तो ये जो इमेज है इसकी वैल्यू बताना है कि ये इमेज कहाँ पर बन रहा है। तो इमेज को क्या किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। जब कॉनकेव मिरर चलेगा तो यहाँ रेडियस जो होगी वो माइनस का मान रहेगा, पहला। दूसरी बात ये है कि हमारी जो u की वैल्यू होती है, यानी u जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, वो हमेशा ऑलवेज कैसा रहता है, माइनस में रहता है और हर कंडीशन में माइनस में रहेगा, कोई सी भी कंडीशन हो। तो इसका मतलब है ये भी माइनस का रहेगा। अब b की वैल्यू निकालना है तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला क्या होता है बताओ, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, सही है। अब यहाँ से देखने बात है कि हमें वैल्यू पुट करना है। वैल्यू कैसे पुट करोगे, ये देखो 1/f 1/b प्लस 1/u। अब यहाँ पे ये देखो कि क्या छूट रहा है, क्या छूटा, हमारे पास देखो u की वैल्यू है, निकालना हमें v की वैल्यू है, लेकिन f की वैल्यू भी चाहिए यहाँ पे। f की चाहिए तो जाहिर सी बात है कि f की वैल्यू अब हमें निकालना पड़ेगी। और f इक्वल टू होता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ये पिछली बार पढ़ाया था, f इक्वल टू r/2 होता है f इक्वल टू r/2 होता है। देखो f इक्वल टू r/2, यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक। तो 20 लगा दो, r की वैल्यू 20 लगा दी, अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया तो 2 बन जाए 2, 2 0 का 0, माइनस का 10 निकल के आया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, f की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है माइनस का, f की वैल्यू है माइनस का 10। और v की वैल्यू फाइंड करना है तो v की वैल्यू ऐसे छोड़ दे रहे हैं, प्लस था प्लस लगा दिया, 1 था 1 लगा दिया, अपॉन में। ऐसा बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ रहा है, हालांकि इतना कठिन नहीं है, समझ में आया, क्योंकि तुम लोगों ने मैथ छोड़ दिया इस वजह से। अब u की वैल्यू जहाँ u लिखा हुआ है वहाँ माइनस के 15 लिख दिया। इसका सॉल्यूशन करना है तो इसको ऐसा करते हैं, ये उठा के इधर लेके जाते हैं। उसका ऐसा करो, ये यहाँ ले आओ, बराबर से इधर ले आएंगे, 1/b यहीं छोड़ देंगे। जैसे माइनस का 1/10, ये माइनस ऊपर पहुँचा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर उठा के कर देंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 1/15 इक्वल टू 1/b। मैंने यहाँ लिख दिया। अब दूसरी कंडीशन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/b इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। मैंने ऐसे करके लिख दिया, कोई दिक्कत है किसी को,
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें बच्चों, यहाँ पे देखो ये हमारे पास फ्रैक्शन हो गई, तो 1/b इक्वल टू 15 और 10 का क्या लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब ये कटेगा नहीं, अपने अपने टेबल से आ गया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहाँ आ गया 30। डिवाइड कर देंगे, 15 2 जा, यस सर से काम थोड़ी चलेगा, 15 2 जा 30 होते हैं, यस सर थोड़ी होते हैं, यस सर 15 2 जा 30 और 2 1 जा 2 और 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 1/b इक्वल टू माइनस का 1/30। अब इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो v इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, इसका इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका 1/b का रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा b, क्योंकि अपॉन में b लगाते नहीं है, और बराबर लगा दिया, इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका हो जाएगा माइनस का 30। अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर इज अटैच्ड विद अ मोटरसाइकिल टू सी द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड द मोटरसाइकिल। सबसे पहले यहाँ हमें देखेंगे कि वैल्यू क्या दे रखी है। तो अ कॉन्वेक्स मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 5 मीटर्स इज, तो रेडियस दे रखी है यहाँ पे, किसकी वैल्यू दे रखी है, यानी r की वैल्यू दे रखी है। r इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है, और यहाँ दे रखा है, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, प्लस की रहती है, ठीक है। तो r इक्वल टू हो जाएगा 5। अगर यही कॉनकेव मिरर दे रखा होता तो r की वैल्यू क्या हो जाती, ठीक है, निगेटिव में हो जाती, यानी माइनस हो जाती। आगे कह रहा है, is attached with a motorcycle to see the object behind the motorcycle, describe the position, nature and size of the image। कह रहा है इमेज का साइज बताइए कैसा है, पोजीशन बताइए कैसा है, फॉर्मड बाय दिस मिरर ऑफ अनदर मोटरसाइकिल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। और डिस्टेंस जो दे रखी है वो, अब जैसे कि मोटरसाइकिल जो डिस्टेंस दे रखी है, यानी कोई चीज़ आती होगी, ठीक है, मोटरसाइकिल आ रही है, मोटरसाइकिल को हम क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो ऑब्जेक्ट को डिनोट किससे करते हैं हम, u से। वैल्यू किसकी दे रखी है, u, और u की वैल्यू हमेशा कैसी रहती है, इसमें आ जाएगी, इसमें भी प्लस की आएगी u की वैल्यू भी, क्योंकि यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस रहेगी, सही है। ये कितना दे रखा है, डिस्टेंस 5 मीटर दे रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दे रखी है वो 5 है, u इक्वल टू दे रखा है 5 मीटर। अब पता करके कह रहा है कि बताइए कि इसकी इमेज कैसे बनेगी, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी मालूम कर लिया था साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज वगैरह पता कर रहा था, तो v की वैल्यू हमें पता करना है, हमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जाहिर सी बात है कि हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, f चाहिए होता है, v चाहिए होता है और u चाहिए होता है। तो हमारे पास 2 चीज़ें तो मिल गई, u और v, क्योंकि v की वैल्यू हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन हमारे पास f की नहीं है, तो पहले हम निकालेंगे किसकी, f की वैल्यू निकालेंगे, और f इक्वल टू हो जाता है हमारे इक्वल टू r/2। r की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। यहाँ डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो यहाँ सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है सेंटीमीटर, अगर मीटर दे रखा है तो मीटर, यहाँ वैल्यू दे रखी है मीटर में, तो हम यहाँ लगा देंगे मीटर में, हमारे पास मीटर में निकल के आ गई 2.5। ओके, अब निकालेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, फार्मूला क्या होगा ये देखें, तो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ वैल्यू हम क्या करेंगे, रख देंगे अपनी अपनी जगह पे। 1/f, f की वैल्यू है 2.5, सही है, उस इक्वल टू, फिर दे रखा है 1/b, b की वैल्यू हमें निकालना है, फाइंड करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस 1/u, u की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5। ओके, अब सॉल्यूशन करना है, इस चीज़ को यहाँ उठा के लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/b इक्वल टू 1/2.5 माइनस 1/5। समझ में आया।
अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है क्योंकि हमें यहाँ एलसीएम भी निकालना होता है, तो ये एलसीएम निकाल नहीं पाएंगे। इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे जब एक के बाद संख्या थी, ये पॉइंट के एक के बाद थी, एक संख्या है पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो एक ज़ीरो ऊपर लगाना पड़ेगा जब पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो यहाँ ज़ीरो लगा दिया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 25 हो गया, ये कट जाएगा। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 1/b इक्वल टू 2/5 प्लस 1/5। अब एलसीएम हमारे पास निकल के आ जाएगा 5, एलसीएम आ गया 5 और 5 आ गया, ऊपर वाला ऐड कर देंगे डायरेक्ट 2 1, सही है। 2 + 1 1/v इक्वल टू 3/5, ये निकल के आया। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, v इक्वल टू हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा, सही है। अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड 5 को करोगे, 3 × 3 2 बचेगा, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 ले लेंगे, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, ऐसे 3 6 18 3 6 18 3 6 18, ये निकलता आता जाएगा, तो निकल गया 1.5। अब ये कैसे निकल के आया, प्लस में निकल के आया है, सही है। तो एक तो हमें v की वैल्यू पता चल गई, जो इमेज बनेगी वो 3 सेंटीमीटर पर बनेगी, ठीक है। चौथा वाला देख रहे हैं 1.66 सेंटीमीटर पर बनेगी। साथ में ये कह रहा था कि सिंस द इमेज डिस्टेंस v इज पोजीशन, द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल बिहाइंड द मिरर। इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट मतलब बोले तो सीधी बनेगी क्योंकि पॉजिटिव है, सही है, इरेक्ट बन जाएगी। और साथ ही साथ देखो स्मॉल बनेगी या बिगेस्ट बनेगी, यहाँ से तो हमें पहले पता लग जाएगा इमेज बन रही 1.5 की, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा था वो 5 मीटर पर रखा था, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो होगा वो बड़ा होगा और इमेज होगी वो छोटी होगी। इमेज से पता चल जाता है इमेज छोटी होगी, ठीक है। तो वो होगी साइज देखना है, साइज, ठीक है, इमेज का साइज देखना है। ये तो हुई कि इमेज बड़ी है या छोटी है, यहाँ से ये पता लग गया। लेकिन जब हमें देखना है कि इमेज छोटी है या बड़ी है, उसका साइज देखना है, तो हमें निकालना पड़ता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। जब मैग्नीफिकेशन का मतलब भी यही है कि हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, उसका साइज देखा जाता है उसमें, ठीक है। तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b/u। अब वैल्यू देखेंगे माइनस की, माइनस तो रहेगा, b की वैल्यू 1.6 लिख के आया था और u की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ नीचे 0 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, फाइंड कर लेंगे, इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ 25 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा m इक्वल टू 8/25 मीटर। इसको चाहो तो ये भी आंसर हो गया, इसको चाहो 25 से 8 को डिवाइड कर देना, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लेना, बस नोट कर लो। नोट करो।